नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सूरज आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं नाउन्स के बारे में और वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में। जानेंगे इसको बिल्कुल बेसिक भाषा में जिससे भी आपको पूरा समझ में आए। ओके, तो नाउन की जो डेफिनेशन है हम पहले कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए नाउन इज अ वर्ड विच इज द नेम ऑफ पर्सन। एक किसी भी इस किसी भी व्यक्ति के नाम, स्थान या वस्तु को, कोई भी चीज हुई जिसको आप कहकर बुलाकर या फिर जिसका नाम ले रहे हो, कुछ भी हुई वो चीज, उसको हम नाउन कहेंगे। नाउन को संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इनमें पूरा इनका किस तरीके से डिफरेंस है, एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सब हम आज बताने वाले हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है कि ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन। आप अ, रमेश, सीता, महेश, खलको, अ, लक्ष्मण, अ, इमरान, आजम, शरीफ, ये सब हमारे क्या है? ये पर्सन है प्रॉपर नाउन में। ओके, प्लेस का नाम आ जाएगा, जगहों का नाम। जैसे जगह आगरा, आगरा हुआ, भोपाल हुआ, इंदौर, नागपुर, तमिलनाडु, ये सब प्लेसेस के नाम है। ओके, और या फिर थिंग, वस्तु। तो अब ये यहाँ पर क्या है? थिंग क्या बता रहा है ये? थोड़ा नीचे देख लेते हैं कि किसी भी कोई भी वस्तु हुई फिर उसके बाद, ठीक है? तो ये सब हमारे किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में। जैसे दिल्ली हुआ, कश्मीर हुआ, इंडिया हुआ, अशोक हुआ, राम हुआ, जम्मू हुआ, और आप बोलेंगे पाकिस्तान हुआ। ये सब हमारे क्या है? प्रॉपर नाउन में आते हैं, जिसको हमें। और ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज, जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी देख लेते हैं हम यहाँ पर। कि प्रॉपर नाउन इंक्लूड द नेम ऑफ पीपल, कंट्रीज, सिटीज के नाम दे सकते हैं, गांव का नाम दे सकता है, और छोटे छोटे क्षेत्रों के नाम दे सकते हैं, जहाजों के नाम, सड़कों के नाम, बिल्डिंग, माउंटेन, सीज, मंथ ऑफ द ईयर्स, डेज ऑफ वीक, फेस्टिवल, एक्सेट्रा। तो प्रॉपर नाउन में क्या आता है? हमारे पर्सन आता है, प्लेस आता है, और थिंग आती है। ओके, कोई भी चीज जिसको हम क्या करते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके, समझ गए हो? जिसको आप प्रॉपर कह के बुला रहे हो, जैसे किसी चीज का भी नाम हुआ है तो आप उसको कह के बुला रहे हो। जैसे आपको आपकी मम्मी को बुलाना है तो मम्मी क्या है आपकी? यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी? प्रॉपर नाउन है। मम्मी का नाम जो होगा आपका वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप आगे आगे जैसे जैसे सीखते हुए चलेंगे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। ओके, थोड़ा सा कॉमन नाउन देख लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? ये एक प्रकार का जातिवाचक हम जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो कॉमन मतलब जैसे आप बर्ड्स हुए, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन या थिंग्स ऑफ द सेम क्लास, जो एक क्लास में पर्टिकुलर मतलब रहते हैं। जैसे आप बोलेंगे मोबाइल, एक मोबाइल का ले लेते हैं हम डेमो, ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा। देखिए, इसमें कौन कौन से मोबाइल आएंगे? बहुत सारे मोबाइल रहते हैं, सैमसंग हुआ, वीवो हुआ, और रियलमी हुआ, रेडमी हुआ। ये सब क्या है? हमारे मोबाइल तो हैं लेकिन किस कंपनी के हैं ये हमारे? मतलब क्या है? ये सब मोबाइल तो है ना, या फिर कंपनी हो गई। अब मान के चलो कि अब मानो कि चलो कि ओप्पो, ओप्पो कंपनी हो गई। तो ओप्पो एक कंपनी हो गई, लेकिन ये क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है, प्रोडक्ट करती है। तो ये क्या है? हमारे कॉमन है। जैसे अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बुक्स, बुक लिखा हुआ है। अब ये बुक एक स्पेसिफिक नाम लेके नहीं बोला है। बुक कोई सी हो सकती है, रामायण हो सकती है, कुरान हो सकती है, ईसाई धर्म की हो सकती है, और आप बोलेंगे महात्मा गांधी जी की हो सकती है, जवाहरलाल नेहरू की हो सकती है, बहुत महान जो नेता है उनकी। लेकिन ये क्या है? बुक तो है ना,
तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है कि ये जो बुक है इनके अब नाम अलग आएंगे, मतलब बुक के अंदर ये बुक तो है लेकिन इसके बाद जो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं ये अलग चीज है। तो इसको हम किससे कह के पुकार रहे हैं? बुक से कह के। ब्रिज हुआ, चेतक ब्रिज हुआ, बहुत सारे ब्रिज है आपके यहाँ पर, बहुत सारे ब्रिज होंगे, तो लेकिन वो ब्रिज तो है ना, इसलिए इनको कॉमन नाउन कहते हैं। पेन हुआ, पेनों की बहुत सारी क्वालिटी आती है, लेकिन वो पेन में तो आते हैं ना, इसलिए हम इनको कॉमन नाउन बोलते हैं। पानी हुआ, मिनरल वाटर हुआ, डेटी वाटर हुआ, लेकिन ये क्या वाटर तो है ना, इसको एक नाम तो दिया गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन हो जाएगा। टैक्सी हुई, वर्ड। अब यहाँ पर आप देखेंगे पक्षी, पक्षी में कबूतर आ जाता है, तोता आ जाता है, चिड़िया आ जाती है, और बहुत सारे जो भी पक्षी में आता है वो सब आपके किस में जाएंगे? वर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? वर्ड। तो जो वर्ड दिया गया है यहाँ पर एक कॉमन नाउन बताया गया है। जो वर्ड के अब जो अलग अलग नाम है वो सब वो अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर तो वो अलग अलग जातियां है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, वो अलग अलग पर्टिकुलर चीज है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको किससे इंडिकेट किया गया है? वर्ड से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन नाउन। ऐसे आदमी हुआ, राम, लक्ष्मण, और आजम, जुबैर, फातिमा, और जॉन, ये सब हमारे क्या है? मेन है। इनको एक ये एक कैटेगरी है। ओके, मेन मतलब आदमी इसमें आ गए, और गर्ल्स में फातिमा आ गई है, ठीक है, फातिमा आ गई है, और नायरा आ गई है, और राजकुमारी आ गई है, सीता आ गई है, ये सब हमारे किस में आए? गर्ल्स की कैटेगरी में। ये एक इसको जातिवादी में बता दिया गया। ओके, देखिए बिल्कुल आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। थर्ड हम बात कर लेते हैं, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप और थिंग्स। किसी चीज का भी ग्रुप, कलेक्शन जिसको आप बोलेंगे। आप मान के चलो कि आप जो बच्चे सब यूट्यूब पे मुझे देख रहे हो, ठीक है, या फिर आपका एक 10 लोग एक साथ बैठ रहे हैं, या फिर एक स्टूडेंट हुआ, तो स्टूडेंट क्या है? क्लास में बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं? क्लास में, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? क्लास में कौन बैठ रहे हैं? बच्चे बैठ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कलेक्टिव नाउन। आ रहा है? जो चिड़िया रहती है उसके समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं। केटल हुआ। अब टीम हुई। अब मान के चलो कि क्रिकेट की टीम हुई, तो क्रिकेट की जो टीम है वो हमारा कलेक्टिव। टीम में क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कलेक्शन ऑफ प्लेयर, जिसको क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ प्लेयर। ओके, अब देखिए, अब ऐसा नहीं है कि मैं आर्मी तैयार कर रहा हूँ, मतलब सोल्जर्स तैयार कर रहा हूँ। तो क्या है कि यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो मेन से निकल के आ रहे हैं, जिसको मुझे क्या करना है? बहादुर लोगों को लेना है। तो वो क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा सोल्जर्स का। तो जो हमारा कलेक्शन हो जाएगा सोल्जर्स का, उसको क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे। जैसे आप कलेक्शन मतलब बहुत सारे लोग हैं एक जगह खड़े हुए हैं, या फिर मार्केट में खड़े हुए हैं बहुत सारे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे इकट्ठे लोग हैं, तो इसको क्या हो जाएगा? ये क्राउड हो जाएगा, मतलब एक समूह को जो हम बोलकर बुलाते हैं, या फिर उसको एक प्रॉपर नाम दे देते हैं कि जैसे अब कमेटी हुई, कमेटी में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो ये क्या है कि लोगों के द्वारा ही होती है ना ये कमेटी। हम जब कमेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कलेक्टिव नाउन। जब 8-10 लोग या 12-25 लोग या फिर कई सारे लोग मिलके उसको एक नाम दे दिया जाता है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ओके, अब एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग और एक्शन। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, मतलब सुन तो सकते हैं, सॉरी, ना देख सकते हैं, और ना जिसको महसूस किया जा सकता है, मतलब महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन जैसा दुख हुआ, जैसा हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, दयापन। जो दया दिखा रहा है तो उसको दया को देखा जा सकता है नहीं ना। तो ये हमारा जिसको हम देख नहीं सकते, मतलब बिल्कुल गायब है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट से आप समझिए कि अपसेंट, जो अपसेंट है। ओके, ईमानदारी तो दिखा रहे हो, लेकिन जो ईमानदारी कैसे दिखती है? कोई करेगा, दिखती तो नहीं है, लेकिन वो, तो ये जो नहीं दिख रही है वो किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। जैसे फीलिंग आ रही है ओनली, साहसी, जैसे आप साहसी हो, तो लेकिन आपका साहस तो नहीं दिख रहा है ना, बस एक नाम है ना इसका। तो जो फीलिंग है ना सिर्फ आपकी एक, ठीक है, या फिर क्वालिटी है, या फिर एक्शन है, जैसे उसने उसको एक्शन में मारा,
तो एक्शन में फिल्म बताते हैं कि एक्शन में हम उसको हीरो मतलब मार रहा था एक्शन में। तो आपने उसका एक्शन देखा? नहीं ना, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, बस आपने तो हाथ पैर घुमाते हुए उसको देखा हुआ है। ओके, थेफ्ट हुआ, ला हंस रहे हैं तो आप उसको देख पा रहे हो हंसने? जैसे एयर हुआ, मतलब हवा हुई, हवा को आप देख सकते हो? नहीं ना, ये क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए। खुशी, युद्ध हुआ, पीस शांति, शांति को आप देख सकते हो? नहीं। सोरो गम, सोना, मरना, गरीबी, अब गरीबी ये भाई नाम है बस, ये तो एक, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है ना ये, क्योंकि इसको तो हम देख नहीं सकते ना, ना इसको छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही इसको देख सकते हैं हम। ठीक है, अब जैसे आपको बीमारी हो रही है, अब मुझे तो नहीं मालूम आपको बीमारी हो रही है, लेकिन जो आप बताओगे या फिर मुझे थोड़ा खुद से लगेगा कि आपको क्या बीमारी है या नहीं है, लेकिन जो आपकी बीमारी है ना, बस आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं या फिर अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन जो बीमारी है मैं उसको नहीं देख पा रहा हूँ कि कैसी है वो। समझ रहे हो कि कैसी होती है? जैसे हवा के, हवा देखने में कैसी होती है? किसी ने देखी है हवा? नहीं देखी ना, तो ये किस में आते हैं? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, तो यहाँ पर हमारे 4 तरीके के नाउन थे। ओके, जिसको मतलब 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड ए कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूजफुल होने वाली चीज है। अब देखिए हमारा आपसे एक क्वेश्चन है, मतलब कुछ क्वेश्चन है कि आपको डेफिनेशन बताना है क्या होती है, ये नोट डाउन करते हुए चलना है आपको। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन, ये जो आपको मैंने नाउन बताए हैं आपको वो लिख लेना है, और एग्जाम्पल देना है हर एक चीज का। ओके, तो ये बिल्कुल आप नोट डाउन करते हुए चलिए फेयरली। और स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से हमारा ये कोर्स चल रहा है, और यदि आप नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।